ठीक है। अब देखिए कल वाले में हम लोगों ने सीख लिया कि हमारा अगर फाइल अपलोड करनी है वो कैसे कर ली, लिस्ट बनानी है वो कैसे बना ली। और आज वाले में हम लोग जो है वो सीखेंगे कि अगर हम लोगों ने सॉरी अपने प्रोग्राम के अंदर कोई ऐसे बॉक्स बनाने हैं जिससे हम लोग सिर्फ क्लिक करके, चेक बॉक्स जिसे हम लोग कहते हैं, या रेडियो बटन बनाना चाहते हैं, तो वो हम लोग कैसे बनाएंगे, क्योंकि उनकी भी वो भी एक इनपुट टाइप ही है कि अगर हम लोग जो है वो अपने यूजर से, जो हमारे यूजर्स हैं उनमें से हम लोग उनसे हम लोग ये पूछना चाहते हैं कि आप जो है वो किस किस्म के हैं। फर्ज करें कि आप एक फाइल बना रहे हैं जिसमें पूछ रहे हैं कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, यानी ये हमें जरूरी होता है कि जेंडर मालूम करना है कि मेल है या फीमेल है। तो उसके लिए भी हम लोग जो है वो एक टाइप एंटर कर लेते हैं कि जस्ट एक बटन, यानी एक वक्त में सिर्फ एक बंदा एक ही जेंडर में आएगा। वो कैसे, यानी कि मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंड है, वो कोई भी एक कर सकता है। तो ज्यादातर हम लोग जो है मेल फीमेल ही रखते हैं, दो जेंडर हम लोग जो है वो डिफाइन कर लेते हैं वो। और एक और चीज के, एक हम लोग जो है वो चेक बॉक्स बना लेते हैं जिसमें वो टिक लग जाते हैं, जिससे क्या होता क्या है कि आप लोग टिक कर लेते हैं कि हाँ जी, फर्ज करें जी आप जो है वो अपनी रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हैं, वो किसी भी एडमिशन फॉर्म है, तो एडमिशन फॉर्म में क्या है जी, आप पूछ लेते हैं कि हाँ जी आपका मैट्रिक है, आपका एफए है, आपकी एफएससी है, क्या है, तो आप टिक लगाते हैं साथ साथ। ठीक है। तो वो भी आज हम लोग जो है बनाएंगे, यानी आज के लेक्चर में जो हम लोग सीखेंगे वो क्या क्या होंगी, वो आपको मैं हम लोग यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग, आज का लेक्चर जो है वो बेस करेगा, आज तो एक तो हम लोग जो है वो लिंक्स का ना सीखेंगे। नंबर एक, हाउ टू क्रिएट लिंक। नंबर टू, हम लोग सीखेंगे हाउ टू क्रिएट चेकबॉक्स। नंबर तीन, हम लोग सीखेंगे हाउ टू क्रिएट रेडियो बटन। और नंबर चार, हम लोग आज सीखेंगे हाउ टू क्रिएट या हाउ टू इंसर्ट इमेज इन HTML पेज। ठीक है, ये चार चीजें हम लोग सीखेंगे। अगर हमें टाइम मिला तो एक और चीज, वैसे क्योंकि जो एक है टेबल वाली, बड़ी अहम और इम्पोर्टेंट चीज़ है, उस पर टाइम भी लगेगा, उसको समझाना भी पड़ेगा आपको, और बड़े मज़े की चीज़ है। टेबल ही हमें जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है कि जब हम लोगों ने फॉर्म क्रिएट करने होते हैं तो टेबल को ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है भाई, ये चार चीज़ें आप लोग नोट कर लें कि आज के लेक्चर में हम लोगों ने सीखनी है कि एक लिंक कैसे क्रिएट करना है, चेकबुक कैसे बनाना है, रेडियो बटन कैसे बनाना है, और अपने पेज के अंदर इमेज को जो है वो कैसे इंसर्ट करना है। ठीक है। तो चले हम लोग जो है वो अपने कोड की तरफ आते हैं, जहाँ पे हम लोगों ने अपना कोड रेडी किया हुआ है और पेज हम लोगों ने बनाया हुआ है। उसी पेज को भी हम लोग ओपन कर लेते हैं। ये हमारा कल वाला लेक्चर था, इसके अंदर हम लोग आते हैं, इसकी आउटपुट हम लोगों ने ओपन कर ली, ये आउटपुट आ गई। इसकी कोडिंग जो है वो हम लोग खोल लेते हैं। कोडिंग कौन सी है इसकी, ये इसकी कोडिंग आ गई। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग जो है वो इसी लिस्ट के नीचे, ये वाली लिस्ट है, इसके नीचे या इसके ऊपर जहाँ पे हम लोगों ने जो है वो ऐड किया हुआ है पिक्चर, ठीक है, इसी के नीचे हम लोग जो है वो एक लिस्ट बना लेते हैं, चेक बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, या रेडियो बटन बनाते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग जो है वो यहाँ पे जेंडर हेडिंग टाइप करते हैं, और नीचे जो है वो लिखते हैं इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो। ठीक है। इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको जो हम लोग रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें हमारे पास एक बटन जो है वो बन गया, एक रेडियो टाइप बटन जो है वो बन गया। कि कैसे हम लोगों ने एक
जी जी, हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना सबको? हाँ, ठीक, अब आ रही है आवाज आपको सबको? क्योंकि शायद नेट का थोड़ा प्रॉब्लम बन गया था, दूसरे नंबर में मेरे कॉल आनी स्टार्ट होगी, तो इसलिए जो है वो दरमियान में शायद आप लोगों को आवाज ही नहीं जा रही थी। तो अब देखें कि हम लोगों ने जेंडर जो है वो ऐड करना है। ठीक है, तो क्या कर लिया हम लोगों ने, जेंडर में जो है वो एक ऐड कर लिया जेंडर की बजाय। अब देखें कि हम लोगों ने मेल और फीमेल ऐड करना है। जेंडर ये हम लोगों ने टाइप किया, यहाँ पर जो है वो BR करके नीचे आ गए। यहाँ पे हम लोग जो है वो लिखेंगे मेल, यानी जेंडर में अब आ गया मेल, और ये इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो, यानी कि हम लोग जो है वो रेडियो बटन बना रहे हैं कि जिसमें सिर्फ एक वक्त में एक ही वैल्यू जो है वो हमारे सामने जो है वो सिलेक्ट करें। जब हम लोग जो है वो वैल्यू मेल पे क्लिक करें तो सिर्फ मेल वाला सिलेक्ट हो, और अगर फीमेल वाले पे क्लिक करें तो सिर्फ फीमेल वाला जो है वो सिलेक्ट हो, मेल वाला जो है वो अनसेलेक्ट हो जाए। ठीक है, तो वो हम लोगों ने कैसे बनानी है, इसका नेम जो है वो रख लेना आप लोगों ने, नेम इज इक्वल टू जेंडर, और वैल्यू रख देनी है, वैल्यू इज इक्वल टू मेल। अब ये वैल्यू हम लोगों ने मेल क्यों रखी, क्योंकि अगर हम लोग इस मेल को सिलेक्ट करें तो जो हमारे डेटाबेस के अंदर वैल्यू जाएगी वो मेल ही जाएगी। ठीक है, यानी जब भी हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे इस जेंडर में से, अगर मेल वाले को सिलेक्ट करके अपना फॉर्म सबमिट करेंगे तो मेल वाली वैल्यू स्टोर हो, और अगर हम लोग अपनी फीमेल वाली वैल्यू को सिलेक्ट करके अपना फॉर्म सबमिट करेंगे तो हमारे डेटाबेस के अंदर जो वैल्यू जाए वो फीमेल जाए। तो इसलिए ये वाली वैल्यू जो है आप लोगों ने इसमें, अगर मेल हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है तो मेल लिखेंगे वैल्यू, और अगर फीमेल लिखना है तो फीमेल लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह आप एक फीमेल वाली भी बना लेते हैं, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसके बाद जो है वो बना लेते हैं। यहाँ पे मैं जो है वो पेस्ट कर देता हूँ, फीमेल की मेल की जगह पे फीमेल कर देते हैं। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो है वो फीमेल कर देते हैं। सेव किया इसे, सेव करने के बाद हम लोग जो है वो अपने फॉर्म में आते हैं, जहाँ पे हमारी आउटपुट पड़ी है ये वाली, रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए, जेंडर ऊपर हमारा जो है वो हेडिंग आ गई, और नीचे एक मेल आ गया और एक फीमेल आ गया। यानी ये अब हमारा क्या आ रहा है कि हम लोगों ने अगर मेल सेलेक्ट करते हैं तो फीमेल वाला अनसेलेक्ट हो जाता है, और अगर फीमेल सेलेक्ट करते हैं तो मेल वाला अनसेलेक्ट हो जाता है, यानी अनचेक हो जाता है। तो ये समझे कि जब हम लोगों ने एक ऑप्शन लाजमी तौर पर अपने डेटाबेस के अंदर ऐड करवाना है तो तब हम लोग रेडियो टाइप जो है वो इस्तेमाल करते हैं। कि बहुत सारे ऑप्शन है, जिस तरह आप लोग जो है वो MCQs तैयार करते हैं, पेपर देते हैं MCQs वाला, तो उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो उन 4 ऑप्शन में से सिर्फ एक ऑप्शन को ही सिलेक्ट करना है, बाकी उसका आंसर नहीं जाएगा। तो तब हम लोगों को इस तरह का रेडियो बटन इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी जब बहुत सारे आपके पास चॉइसेस हैं और आप उनमें से एक चॉइस को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, सिलेक्ट करवाना चाह रहे हैं, तो फिर हम लोग रेडियो बटन का इस्तेमाल करते हैं कि मल्टीपल चॉइस में से सिर्फ एक को सिलेक्ट किया जा सके। ठीक है, और अगर आपके पास मल्टीपल चॉइस है और उसका आंसर जो है वो भी आप मल्टीपल ही चाहते हैं, तो फिर आप लोगों ने चेक बॉक्स लगाना है। ठीक है, वो देखते हैं कि वो कैसे लगाना है। हम लोग आते हैं अपने कोडिंग के एंड में, कोडिंग वाली साइड पे फीमेल ये आ गया। अब यहाँ पर जो है वो हम लोग एक नया ऐड करते हैं कि जिसमें हम लोग जो है वो चेक बॉक्स बनाते हैं। यहाँ पे हेडिंग जो है वो मैं दे देता हूँ H3 में, ताकि हमारी हेडिंग जो है वो शो हो जाए। चेक बॉक्स H3
ठीक है। और यहाँ पर हम लोग जो है वो ऐड करते हैं एक चेक बॉक्स। हाउ टू क्रिएट चेक बॉक्स। इनपुट टाइप इज इक्वल टू CHE डबल कोटेशन में लिख लें चेक बॉक्स। ये स्पेलिंग आप लोगों ने बिल्कुल ठीक लिखनी है, क्योंकि अगर स्पेलिंग जो है वो आपके गलत हुए तो आपकी आउटपुट ठीक नहीं आएगी। चेक बॉक्स इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स। नेम जो है वो आप लोगों ने कोई भी रख लेना है, जो भी आप लोग रखना चाहते हैं। मैं कह लेता हूँ एजुकेशन। नेम इज इक्वल टू एजुकेशन। ठीक है। अब यहाँ तक जो है वो तकरीबन हमारा एक चेक बॉक्स जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब लिखेंगे कैसे? वैल्यू भी इसके साथ लगाएंगे। वैल्यू क्या लिख रहे हैं हम लोग? वैल्यू इज इक्वल टू हम लोग कर लेते हैं FSC। आवाज अभी भी स्लो आ रही है? इसको सेव किया। सेव करने के बाद हम लोग जो है वो अपनी आउटपुट में आते हैं और रिफ्रेश करते हैं अपने पेज को। अब देखें कि यहाँ पर एक चेक बॉक्स तो बन गया, हम लोगों ने नीचे उसके स्पेस भी छुड़वाई थी और ये हमारा एक चेक बॉक्स बन गया। लेकिन इसके साथ हमें वो वैल्यू शो नहीं हो रही जो हम लोग जो है वो वैल्यू शो करवाना चाह रहे हैं। हम लोगों ने वैल्यू में तो लिख दिया कि हमारे पास जो है वो एक जो वैल्यू दी गई है वो FSC है। ठीक है, लेकिन उसके साथ हम लोगों ने जो है वो FSC नहीं लिखा। ठीक है, वो कैसे लिखते हैं? वो हम लोग अपने कोड में आते हैं। कोड में आके किधर गया चेक बॉक्स? ये वाली, इसको मैं वैसे भी खत्म कर देते हैं और इसको चेक बॉक्स की जगह पे हम लोग जो है वो एजुकेशन लिख देते हैं। ठीक है, इनपुट टाइप में ये आ गया और यहाँ पे लिख देते हैं FSC। सेव किया और अपने आउटपुट में आके इसको रिफ्रेश किया। अब देखिए हमारी एजुकेशन आ गई और साथ FSC वाली ये आ गई। ठीक है। अब इसी तरह अगर आप लोगों ने जो है वो मजीद चेक बॉक्स बनाने हैं तो वो इसी तरह हम लोग जो है वो बनाते जाएंगे, चेक बॉक्स लिखते जाएंगे, उसको लेबल लगाते जाएंगे साथ, तो वो ऑटोमेटिकली उनके साथ जो है वो बनता जाएगा। ठीक है, एक और हम लोग जो है वो चेक बॉक्स बना लेते हैं। बनाने कोड में आए, इसी को हम लोग जो है वो क्या करेंगे? कॉपी कर लेते हैं। कॉपी किया, एंटर करके इसके नीचे आके हम लोग जो है वो पेस्ट कर देते हैं और BR एक लगा देता ताकि नीचे अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो लैदा रहे। अब क्या है हमारे पास? FSC को कर देते हैं हम लोग जो है वो BSC। वैल्यू BSC जाए डेटाबेस में और यहाँ पर भी शो करवा देते हैं BSC। सेव किया। सेव करने के बाद अपनी आउटपुट में आए, उसको रिफ्रेश किया तो ये देखिए हमारे पास जो है वो FSC आ गई और BSC आ गई। इसी तरह अब आप जो है वो अपने प्रोग्राम के अंदर अगर बहुत ज़्यादा ऑप्शन ऐड करवाना चाहते हैं तो वो आप इसके अंदर ऐड करवाते जाएंगे जितने आपको ज़रूरत है। या जिस तरह अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो जितने आपके क्लाइंट को ज़रूरत है तो उस रूटीन से आप लोगों ने उतने ही उसके अंदर ऐड करवा देने हैं ताकि आप इजीली अपने काम को सही तरीके से कर सकें। उसके बाद अगला जो है यानी कि ये हम लोगों ने चेक बॉक्स और रेडियो बटन जो है वो बनाने सीख लिए।
अब अगर हम लोग चाहें कि हमारे पेज के अंदर एक लिंक ऐड हो, जिस तरह एक दिन एक बच्चे ने जो है वो क्वेश्चन किया था कि सर ये वेब पेज हम लोग बना रहे हैं तो क्या हम लोग पूरी मुकम्मल वेबसाइट नहीं बनाएंगे? तो बेटा ये सारी वेबसाइट ही बनेगी। अब देखें उस वेबसाइट का एक हिस्सा हम लोग जो है वो यहाँ करके देखते हैं। ठीक है, अब देखिए कि ये फर्ज करें कि हमारे पास ये एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। ठीक है, एक हम लोगों ने लॉगिन फॉर्म बनाया था, वो कौन सा था? वो लेक्चर 1 में हम लोगों ने सीखा था, ये वाला। इसकी आउटपुट मैं दिखाता हूँ, ये लॉगिन फॉर्म है, समझे। ठीक है, यानी एक ये लॉगिन फॉर्म हो गया, एक रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म हो गया, ये वाला। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, एक तीसरा पेज आज बनाते हैं कि उस पेज के ऊपर जो है वो जस्ट आपके सर फर्ज करें कि आप अपनी वेब पेज के वेबसाइट के पहले पेज पे आते हैं और वहां पर आप आके सिर्फ जस्ट ये लिख देते हैं कि अगर तो आप पहले से आपके रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं या रजिस्टर्ड पर्सन हैं तो साइन इन पे क्लिक करें, और अगर आप नए हैं तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें। एक और चीज़ कि हमारी क्लास जो है वो 4 मिनट के बाद जो है वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। आप लोगों ने उसे रीज्वाइन कर लेना है, जो पहले वाले आपको लिंक सेंड किया है ना, आपने दोबारा उसे फिर रीज्वाइन कर लेना है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास रजिस्टर्ड वर्जन नहीं है तो क्लास थोड़ा टाइम ही चलती है। तो चलें, हम लोग जो है वो अपने एक पेज बनाते हैं, तीसरा पेज हम लोग क्रिएट करते हैं, जिसे हम लोग जो है वो कह देंगे कि हमारा ये फर्स्ट पेज है। तो उसके लिए हम लोग जो है वो अपना एक नया नोटपैड ओपन करते हैं। ये न्यू नोटपैड ओपन हो गया, इसमें हम लोग HTML एट टाइटल होम पेज, टाइटल हम लोग रख रहे हैं स्लैश एट, और उसके बाद हम लोग जो है वो बॉडी क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम लोग जो है वो H1 में लिख देते हैं जी होम पेज, और इसको हम लोग जो है वो क्लोज कर देते हैं। उसके बाद बॉडी को हम लोग जो है वो क्लोज करते हैं। उसके बाद HTML को, और इसको सेव करते हैं, सेव एज, और इसका नाम ही हम लोग जो है वो होम पेज रख देते हैं। डेस्कटॉप पे हमारी पहले वाली भी फाइलें पड़ी हैं, डेस्कटॉप को ही सिलेक्ट करते हैं, आल फाइल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं होम डॉट HTML। ये हमारी होगी फाइल सेव, और अब हम लोग जो है वो हमारी होम वाली फाइल जो होगी कर लेते हैं। ये हमारी बन गई एक होम वाली फाइल। इसको ओपन करते हैं। अब देखिए ये हमारे पास फर्स्ट प्रोग्राम वाली लॉगिन, सेकंड प्रोग्राम वाली रजिस्ट्रेशन, और होम पेज जो है हमारा बन गया एक ये खाली। अब यहाँ पर जो है अगर हम लोग बनाना चाह रहे हैं कि इस पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद यानी अगर किसी के अंदर जो है वो अगर तो आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट है तो साइन इन पे क्लिक करें, और अगर अनरजिस्टर्ड स्टूडेंट है तो आप दोबारा से रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म पे क्लिक करें ताकि आप जो है वो रजिस्ट्रेशन वाले पेज में चले जाएं। ठीक है, मैं यहाँ पे इसे खुद जो है वो बंद कर रहा हूँ ताकि हमें दरमियान में जो है वो डिस्टरबेंस ना हो। तो आप दोबारा अभी से जो है वो रिज्वाइन करें, मैं इसको दोबारा जो है वो सेंड करता हूँ आपको लिंक।